डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे बिलासपुर। एयू के दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। पूर्व राष्ट्रपति ने बदलते भारत की तस्वीर बताई। छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से। छत्तीसगढ़ विजन पर पहले दिन होगी चर्चा। नई विधानसभा में 4 दिन चलेगा सत्र। छत्तीसगढ़ में लोहा कारोबारियों के 50 ठिकानों पर आईडी रेड। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़ में एक्शन। घर, दफ्तर और प्लांट में दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर फिर फायरिंग जारी। सुरक्षा बलों ने 6 से ज्यादा नक्सली ढेर किए। नक्सलियों के पास से आधुनिक हथियार बरामद। 20 फरवरी से होंगी छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षाएं। 80 अंक का होगा एग्जाम। प्रैक्टिकल परीक्षा 1 जनवरी से आयोजित की जाएंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। अंबिकापुर की अमेरा कोल खदान एक्सटेंशन मामले में कड़ी सुरक्षा के बीच एससीसीएल प्रबंधन ने कोयला उत्खनन के लिए जमीन का सीमांकन कर दिया। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने बैठक कर कोर्ट का रुख करने का फैसला लिया है। कल प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प में 40 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने 10 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि वे अपनी खेती की जमीन खदान को नहीं देंगे, इसलिए आज भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। माइंस जो कि एससीसीएल की माइंस है, उसमें ग्रामीणों के द्वारा काफ़ी लंबे समय से विरोध किया जा रहा था, जिसमें कि कल कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एसडीएम साहब, एडीएम साहब की उपस्थिति में पुलिस उपस्थित थी। वहाँ पर बातचीत करने गई थी। बातचीत करने के दौरान जो है पीछे तरफ से काफ़ी पत्थरबाजी हुई और उस पत्थरबाजी में पुलिस के काफ़ी अधिकारी और कर्मचारी घायल भी हुए थे। उसके बाद में लगातार बातचीत करने का प्रयास भी जारी रहा था। ग्रामीणों से संवाद लगातार स्थापित किया जा रहा था। माइंस कोरिया जिले में रेत खदान का टेंडर बाहरी एजेंसी को देने पर ग्रामीण भड़क उठे हैं। सरपंच विवेक कुमार के साथ सैकड़ों महिलाओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर धरना दिया और टेंडर रद्द करने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत की सहमति के बिना निजी एजेंसी को ठेका देकर स्थानीय संसाधनों पर उनके पहले अधिकार को छीना गया है। उन्होंने मांग की है कि यह टेंडर तुरंत निरस्त कर खदान संचालन का अधिकार ग्राम पंचायत को सौंपा जाए। क्या हुआ? तो हमार नदी के बालू हमें ठिका नहीं चाहता, नहीं देना है। हमारे लोग लड़का लोग घर बनाए ही तो कहाँ से रहता उठाई, रहता तो ठेकेदार पहुँच के ले जाए, तो हम कहाँ से पाबो, इसीलिए हम रोक लगाए के आए। अब इनको अभी बंद करा के, जो वो कहाँ के ठेकेदार, उनको पता ही नहीं कौन ठेकेदार है। और वो बिना पता है कि इनको धमकी दे रहा है कि तुम यहाँ नहीं कर पाए, मेरे को पैसा दो। ये लोग पैसे बोल रहे हैं, भाई अपने में क्यों हम लोग हमको पैसा देना पड़ रहा है। इस लोग कई बार आवेदन भी लगा चुके हैं, यही पे आए थे कलेक्टर के पास, तहसीलदार साहब को दिए थे, लेकिन ये कोई नहीं सुन पाए आज तक। तब इन लोग सोचे हम कहाँ जाएं, अब कैसे करें। ऐसे करके इन लोग स्वयं कहाँ आए, अपने अधिकारी के पास। किसको, कौन अधिकारी है अभी जिला कोरिया में, कौन है, हमारे जिला अध्यक्ष साहब हैं, कलेक्टर साहब, उनके पास आए हैं मिलने के लिए कि ताकि हमारा कैसे सोल्व होगा। ऐसे करके लोग आए हैं। श्रीमती बालमती उप सरपंच हूँ मैं, चिरमी के रहने वाला। हमारे रेत को ठिका कर दिया है, उनके लिए यहाँ इकट्ठा होकर आए हैं। ये ठिका हटाइए मांग कर रहे हैं। हमारा बाल बच्चा है, घर बनवाएंगे, वो कहाँ से फिर रेत पाएंगे, इसी के लिए ये निरस्त करवाने के लिए आए हैं। असल ग्राम पंचायत चिरमी से बहुत सारी महिलाएं और ग्रामवासी आए हुए हैं यहाँ कलेक्ट्रेट में, और इनकी मुख्य समस्या ये बता रहे हैं कि अभी जो चिरमी में रेत खदान स्वीकृत हुआ है, तो उसके बारे में इनको जानकारी नहीं था। तो उसके बारे में हमको जानकारी दिया जाए, क्या हुआ, कैसे हुआ करके। बाकी महिलाएं वगैरह कुछ वहाँ पहले से जैसा भी गतिविधि करती रही होंगी, तो अभी
क्योंकि यहाँ पहुँच गए थे इसलिए साहब को बुलाया गया। अपर साहब ने आके इनको बताया कि ये प्रक्रिया है, शासन के द्वारा ही ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया हुई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के 2 साल के कार्यकाल पर हमला बोला है। बेज ने आरोप लगाया कि भाजपा ने झूठ बोलकर सत्ता पाई और बिजली बिल को लेकर कैबिनेट के फैसले पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि साय सरकार ने 200 यूनिट तक ही बिल माफ किया है, वह भी शर्तों के साथ, जबकि कांग्रेस 400 यूनिट तक लाभ देती थी। कांग्रेस ने जनता के हित में 400 यूनिट तक बिल हाफ योजना को तुरंत बहाल करने की मांग की है और कहा है कि आज चुनाव हो जाए तो साय सरकार का जनाधार खत्म हो जाएगा। हमारी कांग्रेस की सरकार में 400 यूनिट तक का और उससे ज्यादा भी अगर बिजली बिल आए तो भी 400 यूनिट तक का बिजली बिल ऑफ योजना पूरी 5 साल कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ की आम जनता को दिया है। लेकिन इस सरकार के निर्णय से जनता को कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि 1 साल के लिए 200 यूनिट बिजली का बिल कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस तरह का निर्णय मैं समझता हूं सरकार का ये अव्यवहारिक निर्णय है। हमारी कांग्रेस रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि आगामी शीतकालीन सत्र के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है और मंत्रिमंडल सभी सवालों के जवाब देगा। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल के पत्र पर उन्होंने कहा कि गाइडलाइन प्रक्रिया जनता को समझाई जाएगी और वित्त मंत्री विसंगतियों को दूर करने पर चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस के अंतर्कलह के आरोप को नकारते हुए जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस बिना तथ्य के बयान देती है और सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए ऐसी बातें करती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनहित की कोई योजना बंद नहीं की गई है, केवल भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी योजनाओं को रोका गया है। किसी जनहित के जो योजना है उसको नहीं बंद की है। कई योजना ऐसे हैं जो केवल भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके थे, जिसमें आम जनता को कोई फायदा नहीं होता था। ऐसे योजनाओं को निश्चित रूप से सरकार बंद की। सरकार की तैयारी तो सभी सत्रों का सतत रूप से रहती ही है और विशेष रूप से आपने देखा होगा कि हमने शुरुआत में भी विधानसभा में हमारे मंत्रियों ने, हमारे विधायकों ने पुरजोर तरीके से जो सरकार की बातें हैं उसको रखने में सफल हुए हैं। रायपुर से सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर कलेक्टर गाइडलाइन दरों में अचानक की गई वृद्धि को स्थगित करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि भूमि खरीद बिक्री की दरों में हुई यह वृद्धि आम जनता और रियल एस्टेट सेक्टर पर अनावश्यक बोझ डालेगी। अग्रवाल ने मुख्यमंत्री से इस फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अभी जो दरें लागू की गई हैं वो पूरी तरह विचार विमर्श कर लागू नहीं की गई हैं, जल्दबाजी में लागू कर। ये फैसला अचानक आया और अचानक आया तो आम आदमी जो मीडियम क्लास का है, लोअर क्लास का है, किसान है, बहुत से लोगों के सौदे किए हुए हैं और एकदम से गाइडलाइन रेट बढ़ने से लोगों के पास में उतने पैसों की व्यवस्था होना, अकाउंट में उतने पैसों की व्यवस्था होना, फिर क्योंकि अगर 100 रुपए की चीज जिसके ऊपर में पंजीयन शुल्क 10 रुपए लगता था जी, अब वो सीधी 1000 रुपए की हो गई तो उसके ऊपर में 100 रुपए लगेगा। तो उससे पंजीयन शुल्क का भार भी आम आदमी पर बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि इससे किसान जो है, किसी किसान की आज के समय पर वो जमीन 20 लाख रुपए की है और उसका गाइडलाइन में 1 करोड़ रुपए मूल्य कर दिया गया। जी तो जमीन तो बिकेगी 20 लाख रुपए में, परंतु उसको रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी, बेचनी पड़ेगी 1 करोड़ रुपए में। मुझे छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने बीजापुर नक्सली मुठभेड़ में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और इसे नक्सलियों की कायराना हरकत बताया। उन्होंने जानकारी दी कि ऑपरेशन में 15 नक्सली मारे गए और जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के राजभवन को लोकभवन करने पर तंज कसने पर साव ने कहा कि यह फैसला लोकतांत्रिक भावना के अनुकूल है और कांग्रेस को आपत्ति होना स्वाभाविक है, क्योंकि वह एक परिवार की पार्टी है। उन्होंने बताया कि शीतकालीन सत्र 14 से 17 दिसंबर तक चलेगा और सरकार पूरी तरह तैयार है। ऑपरेशन के दौरान
एक तरफ जहां 15 नक्सली मारे गए हैं, हमारे बहादुर जवानों ने बहादुरी से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, पर इस ऑपरेशन के दौरान हमने अपने 3 जवानों को भी खोया है। नक्सलियों का कायराना हरकत है। बहादुरी से 3 जवानों ने अपनी जो शहादत दी है, मैं उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।